बॉलीवुड में इन दिनों संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का काफी जिक्र हो रहा है। तवायफ की कहानी को बताती इस सीरीज को काफी पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनका तवायफ फैमिली से ताल्लुक रहा है। नरगिस और सायरा बानो जैसी एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक तवायफ फैमिली से रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं उन एक्ट्रेसेस का नाम जिनका कहीं ना कहीं तवायफ से ताल्लुक रहा है। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक्ट्रेस नरगिस से। नरगिस की मां जद्दन बाई थी और कोलकाता की मशहूर तवायफ थी। इसका जिक्र राइटर मोहन देसाई ने भी अपनी किताब में किया है। बताया जाता है कि जद्दन बाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जद्दन बाई की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवायफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर ही हुई थी और संगीत उनके खून में ही था। इनका तवायफ बनने का किस्सा काफी पुराना है। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियो उपलब्ध है जिनमें बताया जाता है कि जद्दन बाई की मां यानी दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई और सब कुछ लूट लिया गया। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उनको अभागन बता दिया। लोग प्रताड़ित करते थे। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई और उनकी नजर दलीपा बाई पर पड़ी क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपा बाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जद्दन बाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आई और उन्होंने कोठे को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। चूँकि वो बचपन से ही गाती थी और डांस की दीवानी थी, जद्दन खुद म्यूजिक भी कंपोज करती थी। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्र में फिल्मों में उतारा था। वहीं इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी शामिल है। उनका भी तवायफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें कोठे पर बेच दिया था। नीतू कपूर के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि नीतू सिंह की मां का जन्म कोठे पर ही हुआ था, जिन्हें 14 साल की उम्र में ही धंधे में धकेल दिया गया था। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी, 22 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। इस बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत ही बाद में नीतू सिंह के नाम से जानी जाने लगी। राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब तक उन्होंने संघर्ष शुरू किया तब तक उनकी हीरोइन बनने की उम्र लगभग निकल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी बेटी को हीरोइन बनाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो और महान एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो का भी नाता तवायफ से रहा है। उनकी नानी, परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था। लेकिन उनका इतिहास जरा पुराना है। वो इस पेशे में मजबूरी में आई थी। कहानी की शुरुआत करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि सायरा बानो की परनानी थी। जब वो 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठे पर भेज दिया था। इसकी वजह थी कि वो लड़कियों से नफरत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही रहकर काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्चे का नाम शमशाद रखा गया। अब शमशाद कौन थी? वो सायरा बानो के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से खूबसूरत थी। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर बैठा दिया। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर तक थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वाहिद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, उनकी बहस अंग्रेजी अफसर से हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वहीं इस पर शर्त रखी गई कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसकी होगी। इस बोली में वाहिद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने बंगले पर लेकर गए। यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम नसीम बानो रखा गया। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो माँ के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नजर नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से छमिया को मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में ही उन्हें बाद में नसीम बानो का नाम दिया गया। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही। नसीम बानो को द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया। अब सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी है। सायरा बानो भी अपनी माँ की तरह एक्ट्रेस बनी और बॉलीवुड में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। सायरा बानो ने दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार से शादी की। हालांकि सायरा बानो कभी मां नहीं बन सकी।